हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर है हमारा प्रकाश की, जिसको हम इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। ये हमारी बुक का भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके हम सीरीज़ में आज ये हम समझते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या किस प्रकार से पढ़ना है। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें कम्प्लीटली प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है, बोले तो लाइट के बारे में। लेकिन लाइट के बारे में दो लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। एक है हमारे वैज्ञानिक न्यूटन। कौन? न्यूटन। इन्हें तो सब जानते ही हैं। इनने कहा कि जो हमारी प्रकाश होता है वो किरण के रूप में चलता है। किरण के रूप में मतलब सीधा जाता है, अगर कहीं जाएगा तो सीधा जाएगा, समझ लो, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। ये हमारा सिद्धांत दिया है न्यूटन ने। उसी प्रकार से दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है हाइगन। अब हाइगन का कहना है कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है, बोले तो वाइब के रूप में, इस प्रकार से वाइब के रूप में चलता है। इनने ये वाला सिद्धांत दिया तरंग के रूप में। तो हमें इसके बारे में कंप्लीटली, अगर हम प्रकाश के इसके बारे में पढ़ लें, किरण प्रकाश की के बारे में एंड तरंग प्रकाश की के बारे में पढ़ लें, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं, जो हमारे न्यूटन जी हैं उनने परावर्तन के बारे में बताया एंड अपवर्तन के बारे में बताया और वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया। इसी प्रकार से हाइगन जी हैं, उनने व्यतिकरण के बारे में बताया, विवर्तन के बारे में बताया एंड ध्रुवण के बारे में बताया। तो आज हम इस लेक्चर में जो हमारे न्यूटन जी ने बताया प्रकाश का परावर्तन, इसको बिल्कुल कंप्लीट समझेंगे, बिल्कुल कंप्लीट। ये टॉपिक हमारा आज क्लियर हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम इसके अगले का पढ़ेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं परावर्तन के बारे में। हमारी यहाँ पर हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन, आई मीन्स परावर्तन, जो कि हमारे न्यूटन द्वारा दिया गया है। परावर्तन आपने इसके बारे में 10वीं में भी पढ़ा होगा, 11वीं में भी पढ़ा होगा, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा लिखो, मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखवाऊंगा, आप वैसे लिख लो। इसकी परिभाषा ये होती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से जाती है एंड किसी चिकनी सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई मीन आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इसी का। जैसे कि हमारा ये है कोई सतह, आई मीन्स अगर हम इसके नीचे पॉलिश कर देंगे तो मान लो ये शीशा बन जाता है हमारा दर्पण, समतल दर्पण। हमने यहाँ पर समतल दर्पण ले लिया। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण को आपतित किया यहाँ से। अब ये जब प्रकाश की किरण यहाँ पर मतलब सूरज था, मान लो, ठीक है, अपने साइंस के स्टूडेंट है, मानना पड़ता है, यहाँ पर सूरज था। तो यहाँ से जब एक प्रकाश की किरण आई तो देखो यहाँ पर शीशा था। अब यहाँ से जब टकराएगी तो इस माध्यम में वापस हो जाएगी। तो इसको, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आके उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अब आप कहोगे कि यहाँ से आ रही है ये किरण, वहाँ को जा रही है, तो एक ही माध्यम कैसे हुआ? नहीं, माध्यम एक नीचे का माध्यम है, एक ऊपर का माध्यम है। तो ऊपर से आ रही है, ऊपरी को जा रही है ना, इसको कहते हैं माध्यम। तो एक सतह, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम भी हैं। इसके नियम को समझने के लिए हम पहले इस चित्र को समझते हैं। चित्र को, ये किरण देखो हमारी आपतित हुई नहीं हुई, तो उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या चीज़? आपतित किरण। लिख लो आप, आपतित किरण, ठीक है। जब ये वाली किरण आई तो इसको आपतित किरण कहा, एंड ये वापस जब गई इसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये तो हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण हो गया, इस पर पॉलिश कर रखी है। यहाँ पर क्या होता है, ये एरिया ज़्यादा होता है, इसके लिए हम यहाँ पर एक अभिलंब मानते हैं। क्या चीज़? अभिलंब। ये होता नहीं है वास्तविकता में, अगर हम वास्तविकता में देखें तो ये होता नहीं है, लेकिन हम इसे मानते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अभिलंब। ठीक है। अभी इससे नियम बनेंगे दो, बहुत आराम से समझ जाओगे, बस इजी है, बहुत कुछ नहीं है। नियम बनेंगे। ये वाली जो किरण है इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट किरण, तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ये देखो भाई, किसी न किसी एंगल पर तो ये किरण झुकी होगी, तो यहाँ पर हम एक कोण मान लेते हैं, कहीं थीटा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो आई कोण होगा, इंसिडेंट किरण, ठीक है। इसी प्रकार से जब आई कोण है तो हम इसको आर कोण मान लेंगे। किसको? आर। अब ये समझो
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको हम आपतन कोण कह देंगे। क्या चीज? आपतन कोण। आपतन कोण। एंड जो हमारी परावर्तित किरण है एंड अभिलंब है उसको हम परावर्तन कोण कह देंगे। परावर्तन कोण, ये आपने रटा होगा 10वीं से, बहुत याद होगा आपके ऑफकोर्सली। तो ये हमारा हो गया डायग्राम, बिल्कुल सेम। अगर प्रकाश का परावर्तन पूछ ले तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले डायग्राम बना लिया करो। नीचे डायग्राम बनाया एंड इसको देखते हुए हमने परिभाषा लिख देंगे हम। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है एंड चिकनी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके नियम पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके नियम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर ये समझो, कौन कौन से। तो एक नियम हमारा ये कहता है कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, आई मीन्स आपतित किरण, एंड जो प्रकाश की किरण चली गई बोले तो परावर्तित किरण, एंड जो बीच में हमने माना था अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। बोले तो ये देखो एक तल में है नहीं है, तो बस यही नियम है। देखो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही तल में है। ये रटने की चीज़ है, बताओ? बिल्कुल रटने की चीज़ नहीं है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे आपतित किरण, सॉरी इसका मात्रा लग गई। आपतित किरण एंड अभिलंब, क्या चीज़? अभिलंब। और क्या? परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तीनों एक ही तल में आप समझ जाना, बस ये है। एंड सेकंड नियम, इससे 2 नियम्स बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है हमारे, ये ध्यान से समझो। ये कहता है दूसरा नियम, न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी वो कुछ ना कुछ एंगल पे आएगी। जैसे जे आई एंगल पे झुकी हुई है, और जब ये आई एंगल पे झुकी हुई आई है तो वो जब परावर्तन होने के बाद जाएगी तो वो उसी एंगल पे जाएगी। अब यहाँ पर आई एंगल मान लिया हमने, तो इसको आई मान लेते तो इससे कन्फ्यूजन होता, तो इसीलिए इसको आर मान लिया। लेकिन कहना क्या है, जो किरण जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी। तो आई मीन्स ये वाला जो कोण होगा हमारा, ये वाला इसके बराबर होगा। इसके बराबर होगा नहीं होगा? जब ये बिल्कुल बीच में है, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे गई तो बराबर हो गए। तो इसी को हम लिख लेते हैं, जो हमारा कोण होता है, ये कोण का साइन होता है। किसका? कोण का। ये कोण, तो जो हमारा कोण है आई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, वो बराबर होगा कोण आर के होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? अगर हमसे परावर्तन पूछेगा तो हमें यही लिखना है, बस इसकी डेफिनेशन लिख लो, डायग्राम बना दो एंड इसका नियम लिख दो। जो 2 नियम है उसके बारे में लिख दो। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा रिफ्लेक्शंस ऑफ लो, अब इसके देख लेते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ टाइप्स। इसके कितने प्रकार है, किस किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 होता है, वो होता है नियमित परावर्तन। कौन सा? नियमित परावर्तन। इसके बारे में अभी बताएंगे किस प्रकार से। परावर्तन, जिसको हम इंग्लिश में अगर कहेंगे वो कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो ये कोई सतह है, जो अभी हम टाइप्स जिस प्रकार से पढ़ते हैं उसी को हम नियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर कोई किरण आई, ठीक है, कोई किरण आ गई मान लो, अब ये किरण इस प्रकार से तो जाएगी, जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी। यही तो कहा है हमारे न्यूटन जी ने। देखो इस प्रकार से, अब यहाँ से कोई किरण आई, भाई जो प्रकाश की किरण है वो तो कितनी भी आ सकती है, अनंत आ सकती है, लेकिन जाएगी तो उसी एंगल पे। देखो जाएगी, इसी एंगल पे जाएगी, नहीं जाएगी? तो ये जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। सही है, समझ में आया? जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी एंड ग्राफ बिल्कुल सीधा होगा, इसको कहते हैं हम नियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन, ये 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन देखते हैं क्या, किसे कहते हैं हम? अनियमित परावर्तन।
जिसको हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वो कहेंगे इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब ये रेगुलर वो इनरेगुलर। रिफ्लेक्शन अभी हैंड राइटिंग पे मत जाना। अभी देखो इसमें क्या होता है, इसमें सतह बिल्कुल सही थी, चिकनी थी। मान लो ये शीशा है हमारा, पॉलिश कर देते हो तो वो शीशा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सतह लो, सतह ऊबड़ खाबड़ ले लो, ऊबड़ खाबड़ है। अब ये बताओ तुम, जब ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी, प्रकाश की किरण पार नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इस प्रकार से आएगी तो वो इस प्रकार से चलेगी, चलो ठीक है मानते हैं। अगर हम प्रकाश की किरण यहाँ पर डालें तो ये इस प्रकार से, कोई दीवार है इस प्रकार से, अगर उसके ये दीवार है, ऊपर मारोगे गेंद नीचे आएगी नहीं आएगी, ऊपर मारोगे नीचे आएगी। इसी प्रकार से जब हमने इस प्रकार से नीचे को झुकी हुई है, यहाँ मारेंगे तो यहाँ जाएगी नहीं जाएगी प्रकाश की किरण, ऑफकोर्सली बात है जाएगी। और एंड यहाँ पर तो ये इस प्रकार से आ जाएगी, और यहाँ पर प्रकाश की किरण जाएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखो, ये है नियमित परावर्तन, तो इसमें जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल पे जा रही है, और इसमें क्या है, जिस एंगल से आ रही है उस एंगल पे नहीं जा रही है। एंड सीधी प्रकाश की किरण को ये कहीं भी फेंक रहा है, इधर से आ रही है कहीं भी अपनी मर्जी से फेंक रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, अनियमित परावर्तन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको परावर्तन रिफ्लेक्शंस कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर को भी जरूर देखना, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।